गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया। ग्रेट। सो हियर वी गो, स्टार्ट आवर टैक्स लॉ। फर्स्ट हम देखेंगे जीएसटी, आज उसका ओवरव्यू देखेंगे। देन रेगुलर क्लास में अपना डिटेल से पढ़ा जाएगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि प्लीज़ वॉच लेक्चर टिल एंड and share with friends as well as family. So dear students, without wasting time, we start our lecture. You know what very well, जो हमारा टैक्स लॉ है वो टू पार्ट में क्या है, डिवाइड है। फर्स्ट है डायरेक्ट टैक्स, सेकेंड है इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों में 50-50 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। इच क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगा इसमें। सीएससीटी में नहीं था बट एग्जीक्यूटिव में होता है। एमसीक्यू पेपर होगा। 0.25 आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे अगर आप कोई रॉन्ग आंसर करते हैं तो। यानी आपका 4 आंसर रॉन्ग होता है तो आपका 1 मार्क्स जो आप सही किए हैं उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो जो आप सही किए हैं ना उसमें से 1 मार्क्स क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। उससे आपको नुकसान कितना होगा, 4 मार्क्स का नुकसान वो होगा और जो सही किए हैं उसका भी 1 मार्क्स चला जाएगा, यानी 5 मार्क्स का आपके नुकसान होंगे। तो इसलिए इसमें ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो आता है वही करना है, जो नहीं आता है वो छोड़ देना है। सिंपल सी बात है। तो आज हम इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया ओवरव्यू देखेंगे। देखिए, जो टैक्सेशन का सिस्टम है बहुत पुराना चला आ रहा है। ओके, समय बदला, टैक्सेशन भी बदला। तो यहाँ पे देखिए, बेसिकली टिल 1897 सेंट्रल एक्साइज वाज ऑक्सीजन एफेक्ट ऑफ मोडी वैट was introduced. मोडी वैट रिप्लेस बाई सेन वैट। यानी पहले क्या था, 1987 में एक टैक्स चलता था, उसका नाम क्या था, मोड वैट। बट समय थोड़ा चेंज हुआ, मोड वैट को रिप्लेस करके सेन वैट बनाया गया। ठीक है ना। और इसमें फिर देखिए, फिर फर्दर सेंटर वाज एबल टू कन्वेंस द स्टेट इंट्रोड्यूस वैट ऑन लोकल सेल्स। फिर समय चेंज हुआ, फिर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सेन वैट को वैट बना दिया। क्या बना दिया, वैट। यानी इसे कहते हैं फुल फॉर्म में वैल्यू एडेड टैक्स। अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यू फ्रॉम 2003 टू 2008 बाई विच स्टेट इंडिया बिकम वैट स्टेट्स। यानी 2003 से लेकर 2008 तक वैट पूरे इंडिया में क्या हो गया, एप्लीकेबल हो गया। इन 2003 हरियाणा वाज द ओनली स्टेट इन इंट्रोड्यूस वैट। 2003 में हरियाणा जो था वो एक अकेला राज्य था जिसने अपने यहाँ वैट क्या किया है, एप्लीकेबल किया। इन 2005 मेजॉरिटी स्टेट ऑफ द स्टेट इंट्रोड्यूस वैट, द रेस्ट फॉलोड इन द लेटर ईयर्स। देखो यहाँ क्या लिखा था, यहाँ पे मैंने बोला था कि 2003 से लेके 2008 के बीच में वैट पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्या हो गया, एप्लीकेबल हो गया। लेकिन जो फर्स्ट स्टेट था वो हरियाणा था। उसके बाद से 2005 आते आते पूरा ऑल ओवर इंडिया में वैट क्या हो गया, एप्लीकेबल हो गया। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले 1987 में जो टैक्स था उसका नाम था मोड वैट। फिर उसको चेंज करके सिन वैट बनाया गया। आफ्टर दैट फिर चेंज करके उसको वैट बनाया गया। एंड 2003 से लेकर 2008 के बीच में पूरे ऑल इंडिया में एप्लीकेबल हो गया। ठीक है ना। फर्स्ट स्टेट कौन था, वैट एप्लीकेबल करने वाला, हरियाणा। कौन था, हरियाणा। ठीक है, समझ गया।
ओके, अब आइए, ये जो आप देख रहे हो इस ये पूरा टैक्स है, टैक्स लॉ, टैक्सेबल इवेंट, टैक्स अथॉरिटी और ये शेड्यूल, इसको हम डिटेल में रेगुलर क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे यहाँ बताएंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा। इस पे चैप्टर हैं, इस पे पूरे जितना ये है आपको दिख रहा है ना, सब पे चैप्टर बनाए गए हैं, इसको हम डिटेल में अपने रेगुलर क्लास में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, सो आइए आगे बात कर लेते हैं। जितना ये आपको यहाँ दिख रहा है, ये सारे टॉपिकों पे एक एक चैप्टर है अपने बुक में, इसको हम डिटेल में रेगुलर क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ आप बस इतना समझ लीजिए, सबसे पहले मोड वैट था, उसके बाद से उसको रिप्लेस करके सीन वैट लाया गया, देन उसको रिप्लेस करके वैट लाया गया, और ये 2003 से 2008 के बीच पूरे इंडिया में क्या हुआ, एप्लीकेबल हुआ। फर्स्ट स्टेट जो था हरियाणा था, जिसने 2003 में वैट अपने यहाँ एप्लीकेबल किया, उसके बाद से पूरे इंडिया में पूरे स्टेट में क्या हो गया, एप्लीकेबल हो गया। अब देखिए, अब बात करते हैं बेसिक समरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखिए, वैट को हटाकर क्या बना है, वैट को रिप्लेस करके क्या आया, जीएसटी। समझ गए, लिंक समझ में आ रहा है आपको। यहाँ देखिए फिर से एक बार, पहले मोड वैट था, फिर सैन वैट हुआ, देन वैट हुआ, फिर वैट को हटा के जो आया वो था जीएसटी। जीएसटी में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी वस्तुओं और सर्विसेज पे लगने वाले टैक्स को हम जीएसटी कहते हैं। ठीक है, सिंपल। अब देखिए बेसिक्स बातें कर लेते हैं। द फर्स्ट country to implement goods and service tax was France in early as 1954। जो फर्स्ट स्टेट था जिसने अपने यहाँ जीएसटी इम्प्लीमेंट किया वो कौन था, फ्रांस था। कब वहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था, 1954 में। अब आप सोचो, जीएसटी 1954 से चला आ रहा है, अपने यहाँ इंडिया में कब एप्लीकेबल हुआ, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए 2017 में हुआ इंडिया में। अब देखिए, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट टैक्स स्लैब इन द वर्ल्ड। इंडिया में सबसे ज़्यादा टैक्स स्लैब था, है इंडिया में सबसे ज़्यादा टैक्स स्लैब है। इससे ज़्यादा टैक्स स्लैब पूरे वर्ल्ड में नहीं है। सेकंड नंबर पे आता है वो है अर्जेंटीना। जैसे आपने सुना है ना, टैक्स स्लैब जीएसटी रेट, किसी का जीएसटी रेट 5% होता है, किसी का 12 होता है, किसी का 18 होता है, किसी का 28 होता है, यानी 28% सबसे ज़्यादा इंडिया में है। इससे ज़्यादा जो सबसे हाईएस्ट स्लैब रेट है वो 27% है, वो किसका है, अर्जेंटीना का है। ओके, ये सब बेसिक बातें हैं। सबसे पहले जीएसटी कहाँ आया, फ्रांस में। कब आया, 1954 में। सबसे हाईएस्ट स्लैब रेट किसका है, इंडिया का है, 28%। एंड उसके बाद किसका है, अर्जेंटीना, 27%। Almost 160 countries around the world follow this scheme of indirect taxation। एंड पूरे विश्व में टोटल 160 देश ऐसे हैं जो इस इनडायरेक्ट टैक्सेशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ओके, इंडियन जीएसटी हैज़ 4 रेट स्ट्रक्चर। इंडिया में जीएसटी के 4 रेट्स हैं। फर्स्ट क्या है, 5%, 12%, 18% and 28%, with the cess on sin goods and luxury items, as well as सेज भी है। सेज मतलब क्या होता है, वो वस्तु जिन पे हम कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं कर पाए, यानी वो एग्जेम्प्ट होती है। लाइक अल्कोहल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है ना, वो सेज में आ जाएंगी। बट जो वस्तुएं सर्विसेज टैक्स में आती हैं उन पे ये जो 4 टाइप के रेट दिख रहे हैं आपको, 5%, 12%, 18% एंड 28%, ये टैक्स रेट को हम एप्लीकेबल क्या करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब देखिए, देयर इज ए स्पेशल रेट ऑफ 3% ऑन प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड।
और जो 3% जीएसटी चार्ज होता है वो किस पे चार्ज होता है? गोल्ड पे। ओके, गोल्ड यानी सोने पे। बाकी अदर सर्विसेज एंड गुड्स में 12 है, 18 है एंड 28 है, एज वेल एज 5% है। अब देखिए, जीएसटी इज कवर्ड अंडर 5 लेजिस्लेशंस। जीएसटी में 5 मुख्य हेड्स है जिसपे जीएसटी डिवाइड हुआ है। पहला क्या है? पहला है सेंट्रल जीएसटी एक्ट, यानी उसे हम क्या कहते हैं? सीजीएसटी कहते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। फिर से है स्टेट जीएसटी, यानी उसे एसजीएसटी कहते हैं, वो स्टेट लेती है। एक है इंटीग्रेटेड जीएसटी, यानी इसको भी सेंट्रल लेती है, कहना मतलब ये है। और लास्ट है यूनियन टेरिटरी, यानी जो यूनियन टेरिटरी के स्टेट होते हैं उन पे ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। एंड जीएसटी कंपनसेशन स्टेट्स एक्ट, ये उनके लिए है जो पहाड़ी इलाके हैं, लाइक सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, उन पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। लेकिन अब मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं सेंट्रल जीएसटी क्या होता है। नीचे लिखा भी गया है, यहाँ पढ़िए। सेंट्रल जीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी ऑफ कंपनसेशन सेस, इंटीग्रेटेड जीएसटी ऑफ कंपनसेशन सेस एंड सेंट्रल जीएसटी आर चार्ज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके ना, समझ गया। जो इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है एंड जो कंपनसेशन सेस होता है वो किस में आता है? सेंट्रल जीएसटी में आता है, यानी वो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है। एंड जो एसजीएसटी होता है वो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है। यूनियन टेरिटरी वाला जो होता है, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उसमें चार्ज होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। आर टैक्सेशन पॉलिसीज एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन आर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जितने भी ये टैक्स एप्लीकेबल होते हैं वो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे होता है। यानी जो हमारा ये जीएसटी है, इसकी जो मुख्य बॉडी है उसका नाम है CBIC। उसका फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। उसमें एक काउंसिल बना है जो जीएसटी के सारे रूल्स को क्या करता है? एप्लीकेबल करता है, ठीक है ना। अब देखिए, बात करते हैं सेकंड थिंग्स की। ये है द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई। जीएसटी किस पे एप्लीकेबल होता है? सप्लाई पे। कुछ लोग कहते हैं गुड्स पे होता है, कुछ लोग कहते हैं सर्विस पे होता है। नहीं, जीएसटी जो एप्लीकेबल होता है वो सप्लाई पे होता है। सिंपल सी बात है, जब तक हम कोई गुड्स या सर्विस किसी को नहीं देंगे तब तक हम उस पर जीएसटी कैसे चार्ज कर सकते हैं? सप्लाई करते हैं तभी तो उस पर जीएसटी हम चार्ज करते हैं। तो कोई पूछे कि जीएसटी किस पे है, तो आपका आंसर होना चाहिए सप्लाई पे, ठीक है ना। ओके, अब देखिए, लिखा है जीएसटी बिल वाज इंट्रोड्यूस, ठीक है ना। लिखा है जीएसटी बिल वाज इंट्रोड्यूस। कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बट पास अंडर 101 अमेंडमेंट बिल एक्ट 2016, ठीक है ना। जीएसटी जो था, कॉन्स्टिट्यूशन बिल तो 122 था, बट ये पास हुआ 121 अमेंडमेंट एक्ट में 2016 को। कब पास हुआ बच्चे? 2016 को ये बिल क्या हुआ? लाया गया। कहाँ पे लाया गया? सर, पार्लियामेंट में, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आया है सेकेंड थिंग, आसाम। क्या है ये? आसाम। Assam was the first state to ratify GST bill. Put Telangana was the first state to pass state GST bill. जो असम था वो फर्स्ट स्टेट था जिसके यहाँ जीएसटी बिल पहले आया। एंड तेलंगाना वो फर्स्ट स्टेट था जो अपने यहाँ जीएसटी क्या किया? एप्लीकेबल कराया। ओके, ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको। जो असम था वहाँ पे फर्स्ट टाइम जीएसटी बिल आया अपने राज्य में लेकर। एंड जो तेलंगाना था उसने फर्स्ट टाइम अपने यहाँ जीएसटी बिल क्या किया? पास किया।
अब देखिए, जीएसटी काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूट विद हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली। जो जीएसटी काउंसिल है, यानी जो जीएसटी का हेडक्वार्टर है, वो नई दिल्ली में है। एट द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इन द चेयरपर्सन, और इसकी चेयरपर्सन कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है। स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर और मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल, और जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, यानी जो राज्य वित्तीय राज्य मंत्री होते हैं, जो जैसे उनका नाम क्या है? अनुराग ठाकुर। उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इसके मेंबर्स होते हैं। और इसके चेयरपर्सन कौन होती है? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, यानी निर्मला सीतारमण। अब देखिए, 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। ठीक है ना? 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। ओके। अब देखिए, द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी इज RS 40 लाख। ठीक है। फॉर सम स्पेशल कैटेगरी स्टेट RS 20 लाख। यानी रूल है कि अगर कोई बंदा या कोई बिजनेसमैन जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, अगर उसकी सालाना टर्नओवर 40 लाख है, यानी 40 लाख रुपए है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। बट सब स्पेशल कैटेगरी में ये क्या है? 20 लाख है। चाहिए जैसे कौन से? जैसे हमारे कुछ पहाड़ी इलाके हैं, जैसे लाइक असम हो गया, मेघालय हो गया, ठीक है, सिक्किम हो गया, वहाँ पे ये लिमिट 20 लाख है। बट अदर स्टेट में ये लिमिट क्या है? 40 लाख है। ठीक है ना? अगर आपका टर्नओवर सालाना 40 लाख रुपए है तो आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, देयर इज ए स्पेशल पर्पज व्हीकल कॉल्ड जीएसटीएन। जो जीएसटी नंबर होता है वो 15 डिजिट का होता है, आप सबको पता है। उसको हम क्या बोलते हैं? जीएसटीएन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिएट्स द IT नीड्स ऑफ जीएसटीएन कम्स अंडर द कंपनीज। ये इसलिए बनाया गया कि जो भी स्टेट है वो अपने इसी नंबर पे जीएसटी क्या करेंगे? एप्लीकेबल करेंगे। यानी 50 नंबर्स का होता है, सबका एक अलग अलग कोड दिया गया है। जैसे दिल्ली का 07 है, उत्तर प्रदेश का 09 है। ठीक है ना? ऐसे ही अदर स्टेट का भी कोड है, सबका अलग अलग कोड है। ठीक है ना? जीएसटीएन है, ये एक प्रकार से जीएसटी नंबर है, 15 डिजिट का होता है। किस कंपनी ने बनाया था? इन्फोसिस कंपनी ने बनाया था। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का सॉफ्टवेयर आप सबको पता ही है। देखिए, एक्ट 2030 हुआ द कंबाइंड टैक्स सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट 49%। इसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है? दोनों का 49% क्या है? स्टेक है, यानी उनका शेयर है। द रेस्ट ऑफ दिस कंट्रीब्यूट बाय LIC फाइनेंस विथ 11%। LIC का 11% शेयर है, 11% है। ICICI HDFC बैंक और अदर जो बैंक्स हैं उनका 10% शेयर है। किसमें? जीएसटी में। ठीक है ना? एक बार और समझ लीजिए, इसमें स्टेट और गवर्नमेंट का 49% शेयर है, LIC का 11% है, ICICI बैंक, HDFC बैंक, NSC इन्वेस्टमेंट बैंक का 10% शेयर है। ठीक है ना? द जीएसटी काउंसिल रिकमेंड यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑफ ई-वे बिल विच बीइंग इम्प्लीमेंट ऑल ओवर द कंट्री। दिस टोटली एलिमेंट्स चेक द एंट्री बैरियर्स रिड्यूसिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फिर जैसे कि मान लीजिए हम बिजनेस किए हैं, हमने एक बिजनेस किया है, हमने कपड़े का। ठीक है, बट हम बिजनेस किए हैं तो हमको अपने गुड्स को एक जगह दूसरी जगह भेजने के लिए गाड़ी चाहिए। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल क्या था? उसने एक कानून लाया और उसने एक पॉलिसी बनाया, उसका नाम रखा क्या? ई-वे बिल। ई-वे बिल मतलब ट्रांसपोर्टेशन बिल, जिससे कि गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसे ई-वे बिल बनवाना पड़ेगा। तो अभी एज पर न्यू रूल, अगर आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में गुड्स को क्या करते हैं? सेल करते हैं, तो वहाँ पे 1 लाख की लिमिट तक क्या है? छूट है। यानी अगर आप 1 लाख का माल दिल्ली से दिल्ली में सप्लाई करते हैं तो आपको ई-वे बिल बनाने की नीड नहीं है। बट अगर आप दिल्ली से उत्तर प्रदेश में माल को सप्लाई करते हैं, अगर वो माल 50,000 से ज़्यादा का हो जाता है तो आपको ई-वे बिल बनवाना पड़ेगा। अगर 50,000 भी हो जाता है तो फिर भी आपको ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। ई-वे बिल बेसिकली उनके लिए बनता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनता है।
ठीक है ना। ऐसे बहुत टैक्स चोरी होती थी, इसलिए ई वे बिल बनवाना पड़ता है। एंड दिल्ली में लिमिट 1 लाख है, अदर स्टेट में 50,000 है। ठीक है, समझ गए? ओके। अब देखिए, जीएसटी काउंसिल हैज़ आल्सो रिव्यूड द रेट स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इट्स आल्सो रिकमेंड रिड्यूशन ऑफ द रेट्स ऑफ द केसेस ऑफ मेरिट। और टाइम टू टाइम पे जो जीएसटी काउंसिल है हमारी, वो क्या करती रहती है, जीएसटी रेट के स्ट्रक्चर को देखती रहती है, सर्विस के स्ट्रक्चर को देखती रहती है, और समय समय पर मीटिंग करके टैक्स को कम या ज़्यादा करती रहती है। ठीक है ना। एक बार फिर से हम रिवाइज करना चाहेंगे। फर्स्ट जो टैक्स था उसका नाम क्या था, मोड वैट। सेकेंड, मोड वैट को चेंज करके सीन वैट लाया गया। आफ्टर डैट सीन वैट को चेंज करके वैट लाया गया। वैट 2003 टू 2008 के बीच में, 2008 के बीच में लाया गया। देन सबसे पहले हरियाणा 2003 में इसे अप्लीकेबल किया। उसके बाद से 2005 आते आते पूरे इंडिया में अप्लीकेबल हो गया। फर्स्ट जीएसटी जो जहाँ अप्लीकेबल हुआ वो फ्रांस था। इंडिया में सबसे ज़्यादा टैक्स स्लैब है 28%। उसके बाद से अर्जेंटीना का 27%। अभी तक टोटल 160 कंट्री में जीएसटी है। और जीएसटी का रेट पता ही है आपको, 5, 12, 18 एंड 28। 5 लेजिस्लेशन में ये डिवाइड है, सेंट्रल, स्टेट, इंटीग्रेटेड, यूनियन टेरिटरी। ठीक है। और एक कंपनसेशन, यानी उनके लिए जहाँ पे जो पहाड़ी इलाके हैं लाइक मेघालय, असम। एंड जो इंटीग्रेटेड टैक्स होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। स्टेट टैक्स लेता है वो स्टेट, एसजीएसटी जो होता है स्टेट गवर्नमेंट लेती है। ओके। जितने भी ये टैक्सेशन की पॉलिसीज होती हैं वो जीएसटी काउंसिल बनाता है। जीएसटी काउंसिल का हेड ऑफिस क्या है, वो है सीबीडीटी यानी सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। इसका जो, और फिर से देखिए जीएसटी बिल इंट्रोड्यूस कब हुआ, 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 को। असम जो था उसने पहले अपने यहाँ जीएसटी बिल लाया, और तेलंगाना जो था वो पहले अपने यहाँ जीएसटी बिल को पास कराया। ठीक है ना। आप सबको पता है ना, जीएसटी बिल, पहले बिल आता है, फिर उस पर वोटिंग होती है, देन उसको लोकसभा एंड राज्यसभा से पास कराया जाता है। आफ्टर डेट उस पर साइन होता है किसका, प्रेसिडेंट का, देन वो क्या हो जाता है, एक्ट बन जाता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट असम अपने यहाँ जीएसटी बिल लाया, बट तेलंगाना फर्स्ट स्टेट था जिसने अपने यहाँ जीएसटी बिल पास करवाया। ठीक है ना। जीएसटी काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। इसका जो हेड चेयरपर्सन है वो फाइनेंस मिनिस्टर है, और इसके जो मेंबर्स हैं वो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर यानी जो अनुराग ठाकुर। 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। जीएसटी लिमिट रजिस्ट्रेशन, यानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिट जो है 40 लाख है, अदर स्टेट में 20 लाख है, लाइक जो माउंटेन वाले इलाके हैं। ठीक है ना। और सब जीएसटी में एक स्पेशल कोड होता है जिसे जीएसटीएन कहते हैं, जो 15 डिजिट का होता है, और हर स्टेट का अलग अलग होता है। ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें 49% शेयर है किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के। एलआईसी के हैं 11%, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी लाइक बैंकों के कितने हैं, 10%। ठीक है। और जीएसटी काउंसिल ने गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम ई वे बिल है, जिसकी अपनी अपनी लिमिट है। दिल्ली की 1 लाख है, अदर स्टेट की 50,000 है। ठीक है। और जीएसटी काउंसिल समय समय मीटिंग करके जीएसटी रेट के स्ट्रक्चर को, जीएसटी के रूल्स को एंड जीएसटी के रेगुलेशन को क्या करता है, चेंज करता रहता है या फिर उसको इम्प्लीमेंट करता रहता है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। ये प्री टैक्स स्ट्रक्चर से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बैठ हट चुका है। ठीक है ना। अब देखिए, जब से जीएसटी आया तब से उसने क्या किया है, उसने सेंट्रल टैक्स जो है, ये पहले सेंट्रल माने मतलब क्या, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है टैक्स लगाती थी, एक्साइज सर्विस टैक्स, उसको जीएसटी ने हटा दिया। फिर जो हमारा स्टेट है, स्टेट मतलब राज्य, जिस राज्य में हम रहते हैं, वो अपने यहाँ लगाती थी वैल्यू एडेड टैक्स, यानी वैट लगवाती थी, सेंट्रल सेट टैक्स लगवाती थी, उसको हटवा दिया जीएसटी ने। फिर लोकल बॉडी जो थी, लोकल टैक्स
टैक्सेस भी लगते थे, जैसे मान लो प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, म्यूनसिपल टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, सब क्या हो गया, हट गए। क्यों हट गया? क्योंकि जीएसटी आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब फ्रेमवर्क की बात कर लेंगे, जीएसटी के फ्रेमवर्क की बात कर लेंगे। ठीक है ना। जीएसटी मुख्य रूप से 4 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है द सेंट्रल जीएसटी। ठीक है ना। फर्स्ट क्या है बेटा? फर्स्ट है द सेंट्रल जीएसटी, सेकेंड है द इंटीग्रेटेड जीएसटी, थर्ड है द जीएसटी कंपनसेशन स्टेट ऑफ एक्ट 2070 एंड फोर्थ है द यूनियन टेरेटरी जीएसटी। जैसे आपको बताया था ना, पहला हो जाएगा सी जीएसटी, दूसरा हो जाएगा इंटीग्रेटेड जीएसटी, तीसरा हो जाएगा यस जीएसटी, फिर हो जाएगा कंपनसेशन जीएसटी। ठीक है। अब देखिए, ये जो होता है सेंट्रल वाला, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पे चार्ज करती है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है। ये यूनियन टेरेटरी वाले होते हैं वो अपने यहाँ चार्ज करते हैं, और ये जीएसटी जो होता है स्टेट वाले चार्ज करते हैं। ठीक है, ओके। अब इसको विस्तार से पढ़ेंगे। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है उसको हेड कौन करता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण करती हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट मतलब जो होता है ऑथोरिटी, उसको कौन करता है? रेवेन्यू सेक्रेटरी करता है। सीबीआईसी, देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये जो होता है इसका चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन एंड मेंबर्स कौन होता है? चेयरमैन एंड मेंबर्स, यानी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज वेल एज यूनियन स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, ये जो सीबीआईसी आपको दिख रही है यहाँ पे, यही जीएसटी का हेड ऑफिस है। ठीक है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। रीजन में क्या होता है बेटा? क्षेत्र, ये है प्रिंसिपल चीफ ऑफ कमिश्नर, इसका हेड। जोन बांटा गया है, जैसे जोन होते हैं ना, वो भी बांटा गया है। जोन मीन्स ब्रांचेस, इसका जो हेड होता है चीफ कमिश्नर होता है। कमिश्नरेट, यानी हर स्टेट का अलग अलग कमिश्नरेट ऑफिस होता है। एंड डिवीजन, ये भी सेम ऐसे ही है, इसका भी डिविजनल ऑफिसर होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है। यानी इसको इतने भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। ठीक है, अब आगे बात कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई, ये तो सब ओल्ड हैं, इसको कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, टाइम वेस्ट होगा। यहाँ से आपको भी पता चल गया 2016 में जीएसटी लाया गया था, 2017 में क्या हुआ? एप्लीकेबल हुआ। ठीक है, लिखा है यहाँ पे, यहाँ देखिए जुलाई 2017 में दिख रहा है ना यहाँ पे, जुलाई 2017 में ये क्या हुआ? रियलिटी बन के, यानी एप्लीकेबल हो गया। लाया कब गया था? 2016 में। ये भी टाइम वेस्ट होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एल्कोहल और ह्यूमन कंजम्पशन। इस पर जीएसटी नहीं है, एग्जेम्प्ट है। क्यों एग्जेम्प्ट है? जस्ट बिकॉज ऑफ इस पे सरकार को ज़्यादा टैक्स मिलता है। एंड पेट्रोलियम भी नहीं है क्योंकि मंगाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी पे है, प्रॉपर्टी पे है, और इंटरटेनमेंट पे है। ठीक है, सो फाइनली टुडेज लेक्चर इज कंप्लीटेड। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। वॉच टिल एंड, थैंक यू।